एंड वेलकम टू कारण बाइक हिंदी। फाइनली वो मोमेंट आ गया है, 4-5 सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे उसका। जिमनी बाज़ार में आने वाली है एंड हम उसकी नेशनल मीडिया ड्राइव पर आए हैं एंड हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीवी रमन सान। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा सर, मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगा, आप मुझे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से ना 1 या 2 फैक्ट बता दो गाड़ी के बारे में जो जनता को जानना चाहिए और पता नहीं होगा अभी। बहुत क्लियरली अगर आप देखें, जिमनी इज़ नोन फॉर इज डिज़ाइन और उसका जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है वो तो सब लोगों को मतलब एज अ रेपुटेशन पता है। बट आपको आज मतलब जो आपने जो 6 कोर्सेज करे उसमें आपको लगा होगा कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वाकई में ही वो ऐसी है कि वो किसी भी जगह जहाँ पे रोड ख़त्म होती है आपका एडवेंचर वहाँ से शुरू होता है। तो ये इस तरह की गाड़ी है कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। और इसके अलावा ये जो हमने ये गाड़ी बनाई है ये इमेजिन्ड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड है। जो ग्लोबली जो अभी गाड़ी जिमनी है वो 3 डोर गाड़ी है और ये जो गाड़ी है 5 डोर की रिक्वायरमेंट, इंडिया की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, इंडिया की जो कस्टमर की मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको प्रपोज़ करा है और ग्लोबली इसको अभी एक ग्लोबल प्रोडक्ट बन गई है कि 5 डोर जो है बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग जापान वो लोग भी मांग रहे हैं कि अच्छा ठीक है हमको भी 5 डोर चाहिए। तो अब ये एक चेंज हो गया है परसेप्शन कि अच्छा ठीक है जिमनी एक 5 डोर अवतार में भी, अभी तक के जो 3 जनरेशन थे वो 3 डोर के अवतार में थे। ये 4th जनरेशन है जिसमें कि 5 डोर के अवतार में आई है और ये ग्लोबल प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिकली हम इंडियन सबसे पहले चला रहे हैं गाड़ी वर्ल्ड में। बिल्कुल। एंड इसके बाद ये यहाँ से एक्सपोर्ट भी होने लगेगी आई एम गेसिंग। बिल्कुल। तो ठीक है, दूसरा आप मेरे को सेल्स नंबर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? बिकॉज मारुति जब भी बाज़ार में उतरता है कि प्रोडक्ट को लेके, अब ये इतना केपेबल ऑफ रोड प्रोडक्ट है, हर किसी की नीड्स को शायद ये ना भाए जैसे मारुति की गाड़ियाँ लोग लेते हैं। तो आप किस तरीके के नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो इस गाड़ी से? देखिए ऑलरेडी एज फार एज नंबर्स इज कंसर्न हमने बुकिंग खोली है ऑटो एक्सपो में जब ये लॉन्च हुई थी, तो तब से अब तक हमारे पास 30,000 की बुकिंग है। अभी तक हम प्राइस अनाउंस करेंगे और उसके बाद में एक्चुअली सेल्स शुरू होगी समटाइम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के बेस्ड ऑन द लॉन्च इटसेल्फ ये इतनी सारी बुकिंग आई है। तो वाकई इसमें मतलब एक पोटेंशियल नज़र आता है और लोग वेट कर रहे हैं इसके लिए डेफिनेटली। जैसे आपने अभी बताया था ओपनिंग में कि हाँ 5 साल से हम वेट कर रहे हैं तो वो कस्टमर तो वेट कर ही रहा है। और एक और चीज़ जो मैंने बताई थी कि जो 5 डोर है जो वर्ल्ड के लिए भी है, तो ऑब्वियसली जिप्सी जो 3 डोर थी अभी तक वेटिंग में थी वर्ल्ड ओवर, तो इसलिए हमने 3 डोर को भी हमने बनाना शुरू करा था इंडिया में और हम एक्सपोर्ट कर रहे थे जिससे कि वो जो रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी की वो हम फुलफ़िल कर पाएँ और उसको अभी हमने वो लाइन को हमने कन्वर्ट करके अभी हम 5 डोर बना रहे हैं। तो ये जो है आई एम श्योर ये 5 डोर की एक्सेप्टेबिलिटी भी इंडिया में भी और बाहर भी ये बढ़ेगी और ये रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी हमें लगता है। तो ये गाड़ी कौन से प्लांट्स पे? ये गुड़गांव प्लांट में बन रही है। सिर्फ गुड़गांव प्लांट में बन रही है और हमने 960 करोड़ की लागत में इसका इन्वेस्टमेंट में हमने इसको बनाया। तो कितनी मंथली कैपेसिटी है इसकी आपकी प्रोडक्शन की? इसमें आज की तारीख में तो हम इसको कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें ऐसा कैपेसिटी का कोई इश्यू नहीं है। बट फिर भी आपने अभी जो करेंटली आप जिस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो, बिकॉज अभी रिसेंटली फर्स्ट गाड़ी अभी हम शुरू कर रहे हैं तो मतलब स्लोली रैंप अप होगा, तो अभी हम उसको हम कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, सो हम कस्टमर्स की बात कर रहे थे, तो आपने जो मार्केट रिसर्च वगैरह करी होगी तो उसके हिसाब से किस तरीके के कस्टमर की तरफ ये गाड़ी बेस्ड है? एक लाइफस्टाइल कस्टमर जो है अभी उभरा है जो कि जिसके पास ऑलरेडी गाड़ी है बट वो एक लाइफस्टाइल गाड़ी भी रखना चाहता है अपार्ट फ्रॉम हिज एडिशनल एग्जिस्टिंग कार, जो कि वो एट द वीकेंड यूज़ कर सके, ऑफ रोडिंग कर सके, एडवेंचर के लिए यूज़ कर सके। और ये जो कस्टमर है बढ़ रहा है आज की तारीख में। तो हमें लगता है कि ये एज वी गो अलॉन्ग मोर सच कस्टमर्स आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस, तो वो और बढ़ेगा। अभी आपने बोला ना 6 स्टेजेस, तो मैं अभी मेरे ओपिनियंस एम्बार्गो पे हैं, बट गाड़ी हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है तो हमें सबको पता है। बट बाज़ार में जो लोग हैं ना उनको लुक्स चाहिए, पूरी फील चाहिए और उनको वो हार्डवेयर नहीं चाहिए, मतलब किसी को।
तो आप शायद मे बी फ्यूचर में सोच सकते हैं कि रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन ही लेके आ जाएं सिर्फ, जिससे प्राइसिंग लो हो जाए एंड ऑफ कोर्स जिनको चाहिए, जैसे कॉलेज के बच्चे हैं जिनको बस कॉलेज लेके जानी है, ऐसी फंकी लुकिंग गाड़ी, उनके लिए कुछ ऐसा हो। वो जो कॉलेज लेके जाएंगे वो फंकी लुकिंग गाड़ी एज इट इज़ लेके जाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है गाड़ी का 4 व्हील ड्राइव ऑफ रोडर है, तो उस कॉन्सेप्ट से हम नहीं हटेंगे। हाँ, तो रियर व्हील ड्राइव नहीं आएंगे इसकी। अच्छा ठीक है, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो इंजन है वो हमारा आपका ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, एंड उसके साथ आपने 4 स्पीड ऑटोमेटिक को ही क्यों चुना? बिकॉज नया 6 स्पीड ऑटोमेटिक भी आ गया था। ये हमारा ग्लोबल प्रोडक्ट है, हम ऑलरेडी हम बना रहे हैं 3 डोर वर्जन में, और वो उसको हमने K40 15B को ही हमने आजमाया है जी। उसी का जो 4 स्पीड ट्रांसमिशन जो ग्लोबली जा रहा है उसी को ही हमने आजमाया है। तो वो एक ऑलरेडी हमारा डेवलपमेंट हमने करा हुआ है। उसके अलावा हमने इसको लोकल रेगुलेशंस के लिए RD की जो रेगुलेशन है और एथनॉल कंप्लायंट है वो सब हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके सर, इसमें हम 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन देख सकते हैं, बिकॉज अपने आप लोकलाइज तो कर ही दिया है वो। नहीं, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, बिकॉज अभी तो हमने शुरू ही करा है K15, तो हमें तो लगता है कि फॉर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ देयर ये बिल्कुल दुरुस्त है उसके लिए। अच्छा दूसरा, अब लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं सीधा, आई नो आपको फ्लाइट पकड़नी है। तो अभी रिसेंट पास में आपने 2 गाड़ियाँ शो करी थी ऑटो एक्सपो पे। हाँ जी। फ्रॉन्क्स लॉन्च हो गई, हाँ जी। अभी बची है। हाँ जी। अगर आपको इन दोनों में से पिक करनी होगी, हाँ। मतलब ड्राइव करनी है, आपको खरीदनी तो पड़ेगी नहीं, बट ड्राइव करनी है, तो आप कौन सी लेके सड़क पे निकलोगे? मैं अपनी 50% राय दे सकता हूँ, बिकॉज 50% मेरी वाइफ की राय भी चलेगी। या मैं भी कह सकता हूँ कि 70% चलेगी, 30% मैं बता दूँ। अच्छा ठीक है, 30% की राय मेरी जिंदगी रहेगी, बट बाकी 70% इट विल रेस्ट ऑन माय वाइफ। सर ठीक है, आई थिंक दिस एंड्स द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।